हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनकम टैक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो क्या है टैक्स कंप्यूटेशन के ऊपर है। टैक्स कंप्यूटेशन कैसे की जाती है, रेट ऑफ टैक्स क्या होने वाले हैं और सरचार्ज कितना होता है, मतलब टैक्स कैलकुलेशन किसी इंडिविजुअल की अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल की। ठीक है, इंडिविजुअल की बात करेंगे और इंडिविजुअल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी इसी लेक्चर में ही करेंगे। वन टू ऑल, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इसी लेक्चर में होने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो हमारा लेक्चर है ये कौन से प्रीवियस ईयर के लिए है। प्रीवियस ईयर 21-22 और असेसमेंट ईयर 22-23। किसी भी असेसी की इनकम टैक्स लायबिलिटी कैसे डिटरमाइन करनी है फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। 22-23 असेसमेंट ईयर में कैसे इनकम टैक्स उसका असेस होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करें, अगर एक इंडिविजुअल HF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सभी के लिए जो स्लैब रेट एप्लीकेबल होता है, इनको मतलब जो इनकम एक्चुअली में इनको जो इनकम है वो स्लैब वाइज टैक्सेबल होती है। जैसे कि फर्स्ट 0 to 2,50,000 की अमाउंट के ऊपर निल होता है टैक्स, मतलब एग्जम्प्ट होता है। दूसरा 2,50,000 से 5 लाख तक 5% होता है और 5 लाख से 10 लाख रुपीज तक 20% और 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होती है उसका 30% होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मेन पॉइंट क्या है, एक्चुअली में हमें असेसी की सबसे पहले इनकम डिटरमाइन करनी होती है। इनकम के बाद हमें इनकम को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करना होता है। जैसे कि स्पेशल मान लीजिए कोई स्पेशल रेट है तो वो स्पेशल रेट वाली इनकम को हम सेपरेट कर देते हैं। फिर नॉर्मल रेट, बाकी जो बच जाती है वो नॉर्मल इनकम हम कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको सिंपली आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको जो नॉर्मल इनकम है, ठीक है, सिंपल आप ये मान के चलिए कि अब बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है ना। बहुत आसान तरीके से, सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, कोई आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी किसी भी तरीके की। ठीक है, A to Z आपको छोटे से छोटा और बिल्कुल जो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए जिस चीज़ से, वो इसी लेक्चर में आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल को, HF को, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सभी असेसी को टैक्स, इनकम टैक्स जो है वो कितनी तक एग्जम्प्ट होता है और क्या क्या स्लैब रेट एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहले हम बात करी 0 से 2,50,000 तक निल होता है, मतलब एग्जम्पशन होती है। फिर 250 से 5 लाख तक 5% रेट ऑफ टैक्स होता है। फिर 5 लाख से 10 लाख रुपीज़ की जो इनकम होती है उसके ऊपर 20% और 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होगी उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। ठीक है, ये कौन से इंडिविजुअल की बात हो रही है, जिसकी एज बिलो 60 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, और बाकियों की तो होती नहीं है ना। तो एक इंडिविजुअल जिसकी एज बिलो 60 है उसके ऊपर ये स्लैब एप्लीकेबल होगा। दूसरा, अगर एक रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 60 और मोर देन 60 है बट लेस देन 80 ईयर्स है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हमारा कौन सा है, 21-22 प्रीवियस ईयर में किसी भी दिन अगर एसएससी की जो एज है, अब सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है इंडिविजुअल की, रेजिडेंट इंडिविजुअल की। ठीक है, रेजिडेंट इंडिविजुअल की जो एज है प्रीवियस ईयर में किसी भी दिन 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो चुकी है पर वो 80 साल का नहीं हुआ, अभी 80 ईयर्स ओल्ड नहीं हुआ, तो उनको स्लैब रेट जो एप्लीकेबल होगा वो होगा 3 लाख का, मतलब 50,000 रुपीज़ एडिशनल एग्जम्पशन मिलने वाली है। 50,000 की एडिशनल एग्जम्पशन मिलने वाली है। 0 to 3 लाख निल होगा, फिर 3 लाख to 5 लाख 5%, 5 लाख to 10 लाख 20% और 10 लाख से अबव वाली जितनी भी इनकम होगी उसके ऊपर 30% फ्लैट टैक्स लगने वाला है। ठीक है जी, ये कौन से वाले हो गए, सीनियर सिटीजन वाला। अब आते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन किसको बोला जा रहा है, जिसकी एज
एक इंडिविजुअल जिसकी एज प्रीवियस ईयर में किसी भी दिन 80 ईयर्स या 80 ईयर्स से ज़्यादा हो गई है, 80 ईयर्स ओल्ड या 80 ईयर्स प्लस हो गई है, ठीक है, तो उनको जो है एग्जम्पशन, उनको एग्जम्पशन 5 लाख रुपीज़ की मिलने वाली है। उनको सीधा ही 5 लाख रुपीज़ तक, मतलब उनको जो पहला स्लैब था, ठीक है, 5% वाला स्लैब एप्लीकेबल ही नहीं होगा ठीक है, 5% वाली सीधा ही गायब हो जाएगी। उनको सीधा ही 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख 1 रुपीज़ से लेकर 10 लाख तक की इनकम के ऊपर उनको कितना 20% टैक्स लगेगा, और 10 लाख से ऊपर वाली जितनी भी इनकम होगी उसके ऊपर 30% उनको टैक्स रेट लगने वाला है, ठीक है जी। एक इंडिविजुअल जिसकी एज 80 या मोर देन 80 है, तो उनको एग्जामिशन कितनी मिलने वाली है, 5 लाख की, 5 लाख की एग्जामिशन मिलने वाली है, और 5 लाख 1 रुपीज़ से लेकर 10 लाख तक जितनी भी इनकम होगी उसके ऊपर कितना टैक्स लगने वाला है, 20%, और 10 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम होगी उसके ऊपर 30% टैक्स रेट लगने वाला है, ठीक है जी, सिंपल। अब देखिए मैं आपको इतने से को सम अप करता हूँ पहले फटाफट। सिंपली हमने क्या पढ़ा, अगर हम स्पेशली पहले इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल जिसकी एज बिलो 60 ईयर्स ओल्ड है उसको 0 to 250 एग्जाम्प्ट है, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा। 251 से लेकर 2,50,000 1 रुपीज़ से लेकर 5 लाख तक 5% लगेगा। 5 लाख रुपीज़ 1 से 10 लाख रुपीज़ तक 20% लगेगा, और मोर देन 10 लाख की इनकम के ऊपर 30% टैक्स लगने वाला है, ठीक है। और एक इंडिविजुअल जिसकी एज कितनी है, 60 या मोर देन 60 है बट लेस देन 80 ईयर्स है किसी भी प्रीवियस ईयर के किसी भी दिन में उसकी एज मतलब 60 या मोर देन 60 है बट 80 से कम है, तो उनको 3 लाख रुपए की एग्जाम्पशन मिलेगी। 0 to 3 लाख नील, 3 लाख 1 रुपीज़ से लेकर 5 लाख तक 5%, 5 लाख 1 रुपीज़ से लेकर 10 लाख 20%, और मोर देन 10 लाख जो इनकम होगी उसके ऊपर 30% टैक्स लगने वाला है। और जिनकी एज 80 या मोर देन 80 है रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में किसी भी दिन, उनको फ्लैट 5 लाख रुपए की एग्जाम्पशन मिलने वाली है, और 5 लाख 1 रुपीज़ से लेकर 10 लाख तक 20% टैक्स लगने वाला है सॉरी, और मोर देन 10 लाख जितनी इनकम होगी उसके ऊपर फ्लैट 30% टैक्स लगने वाला है, ठीक है जी। अब इसके साथ एक पॉइंट और नोट कीजिए, अगर जो असेसी है, जो इंडिविजुअल है, अगर उसकी जो एज है 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर हो रही है, 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर 60 ईयर्स या 80 ईयर्स हो रही है ना, जैसे कि आपको पता है हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है 21-22, 31 मार्च 2022 की बजाय 1 अप्रैल 2022 को उनका बर्थडे है, और वो उस बर्थडे वाले दिन वो कितने ईयर्स के हो रहे हैं, 60 ईयर्स के हो रहे हैं, तो मान लिया जाएगा कि वो 31 मार्च को ही हो रहे हैं, मतलब सीनियर सिटीजन का दर्जा उनको दे दिया जाएगा, ठीक है। और अगर 1 अप्रैल 2022 को उनकी एज कितनी हो रही है, 80 साल की, 80 ईयर्स ओल्ड हो रहे हैं, तो वो मान लिए जाएंगे कि सुपर सीनियर सिटीजन है, ठीक है। वो मान लिए जाएंगे कि कितने साल के हो रहे हैं, उस डेट को 80 साल के हो रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में ही हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर 21-22 में ही 80 साल के हो रहे हैं, ठीक है जी, सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया इंडिविजुअल के ऊपर स्लैब रेट कौन से एप्लीकेबल होंगे, ये नॉर्मल टैक्सेबिलिटी के अकॉर्डिंग थे, ठीक है। अब मैं बात करूंगा, एक पहले क्या होता था, पहले जो असेसमेंट करने का तरीका सिंपली यही होता था, ठीक है, पहले सिंपली टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका यही होता था। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम क्या है 115 BAC, सेक्शन 115 BAC इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें कहते हैं इंडिविजुअल और HUF को एक ऑप्शन दी गई, इंडिविजुअल एंड HUF हैव एन ऑप्शन टू पे टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर टोटल इनकम, इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर टोटल इनकम other than income chargeable to tax at a special rate under chapter 12 at the following concessional rate, ठीक है जी, if they do not avail certain exemptions or deductions,
ठीक है, लाइक LTC, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर द हेड सैलरी, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, इस तरीके के जो बेनिफिट्स उसे मिलते थे वो नहीं लेगा, उसे नहीं मिलेंगे। लेगा क्या? नहीं मिलेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल और HUF के पास एक ऑप्शन है, वो क्या है? कंसेशनल रेट पर टैक्स दे सकता है, कंसेशनल रेट पर टैक्स दे सकता है, पर शर्त ये है कि उसको जो बहुत सारे बेनिफिट्स वो साथ में लेता था, डिडक्शंस के तौर पे, एग्जाम्पशंस के तौर पे, है ना, वो डिडक्शंस एग्जाम्पशन का बेनिफिट उसे नहीं मिलने वाला, उसे छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। एक चीज पाने के लिए एक चीज त्यागनी पड़ेगी। ठीक है, अब तो फिर स्लैब क्या होगा? तो स्पेशल रेट कौन से होंगे, कंसेशनल रेट कौन से होंगे? तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, पहले तो मैं आपको कह दूं, क्योंकि इसके पहले मैं आपको सम नहीं करवाने वाला। ठीक है, तो अप टू 2,50,000 तक नील है, वहां पर भी नील था, नॉर्मल में भी, यहां पर भी नील ही है। फिर 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स रेट लगेगा, वहां पर भी था, यहां पर भी है। फिर यहां पर अब मेन गेम यहां पर चेंज हो गई। फिर 2.5 लाख का इनकम स्लैब रेट बढ़ता जाएगा और 5% का टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। अब देखिए 5 लाख से 7.5 लाख की इनकम के ऊपर 10% टैक्स रेट होगा, 7.5 से 10 की स्लैब रेट के इनकम भी 2.5 लाख की इनकम के ऊपर 15% होगा, 10 से 12.5 मतलब 2.5 लाख के ऊपर 20% होगा, 12.5 से 15 के ऊपर 25% होगा। अब 15 से ऊपर जितनी भी इनकम होगी, 15 से ऊपर जितनी भी इनकम होगी उसके ऊपर 30% टैक्स लग जाएगा। 15 से ऊपर जितनी भी इनकम होगी उसके ऊपर 30% टैक्स लग जाएगा। ठीक है, कहते इंडिविजुअल एंड HUF एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर सेक्शन 15 BAC आर नॉट लायबल टू AMT अंडर सेक्शन 115 JC। ठीक है ना, जो ये ऑप्शन लेंगे उनको AMT का सेक्शन भी 115 JC नहीं एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये स्पेशल रेट्स उनको मिल जाएंगे, फायदा उनको मिल जाएगा, पर उनको कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, कुछ बेनिफिट्स, कुछ रिडक्शंस, कुछ एग्जाम्पशंस त्यागनी पड़ेगी अगर ये स्पेशल रेट्स के अंडर मतलब 115 BAC के अंडर अपनी वो असेसमेंट करवाना चाहते हैं। ठीक है, अब कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर अवेलिंग द कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स। शर्त क्या है? ये फायदा उठाने के लिए हमें क्या चीज त्यागनी पड़ेगी? नंबर 1, सर्टेन डिडक्शन एग्जाम्पशंस नॉट अलाउएबल। Section 115 BAC subsection 2 provide that while computing total income, following deduction exemption would not be allowed if individual and HUF opt for concessional rate of tax under section 115 BAC subsection 1। ठीक है जी, तो उनको ये एग्जाम्पशंस डिडक्शन नहीं मिलने वाली। सैलरी में LTC होता है वो नहीं मिलेगा, HRA का बेनिफिट नहीं मिलेगा, exemption in respect of special allowance or benefit to the meet expenses relating to the duty or personal expenses those then other than those as may be the prescribed for this purpose। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे डेली अलाउंस नहीं मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस जो मिलता है MP को या MLA को वो नहीं मिलने वाला। एग्जाम्पशन जो होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, जो एग्जाम्पशन होती है फ्लैट 1500 रुपए की, वो नहीं मिलने वाली। ठीक है, पर चाइल्ड। टैक्स हॉलीडे फॉर द यूनिट एस्टेब्लिश इन SCZ, वो भी नहीं मिलने वाला। जो सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है, एग्जाम्पशन एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन होती है, प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन होती है, वो नहीं मिलने वाली। जो इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 24 क्लॉज B का जो बेनिफिट मिलता था 2 लाख रुपीस का, वो बेनिफिट भी आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना। और PGBP में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज IIA की जो एडिशनल डेप्शन की डिडक्शन होती थी, बेनिफिट होता था वो आपको वेव ऑफ करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो साइंटिफिक रिसर्च में हम डोनेशन करते थे,
साइंटिफिक रिसर्च अगर आपको याद हो सेक्शन 35, उसमें इन हाउस रिसर्च, आउट हाउस रिसर्च जो डोनेशंस देते थे, वो डोनेशंस के बेनिफिट भी यहाँ पर नहीं मिलने वाले। ठीक है, उसके बाद 35 AD के लिए जो इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव फॉर द स्पेसिफाइड बिजनेस होता था, कोल्ड चेन फैसिलिटी वाला, उस वो वाला बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला। 80C से लेकर 80U तक की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाली। ठीक है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अदर देन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स NPS अंडर सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 2, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाली को छोड़कर, प्लस डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज अंडर सेक्शन 80 JJAA को छोड़कर और 80 CCD सबसेक्शन 2 को छोड़कर बाकी कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाली। उसके बाद सर्टेन लॉसेस नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ, कहते हैं वाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम सेट ऑफ एनी लॉस कैरी फॉरवर्ड और डेप्रिसिएशन फ्रॉम एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर if such loss or depreciation is attributable to the deduction refer to 1 or house property loss with any other head would not be allowed। ठीक है जी, ये चीज़ें ना सेट ऑफ होंगी या कैरी फॉरवर्ड होंगी। उसके बाद डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन, कहते हैं जो डेप्रिसिएशन है सेक्शन 32 के अंडर इज टू बी डिटरमाइन इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ठीक है, जो डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ब्लॉक ऑफ एसेट एंटाइटल टू मोर देन 40%, अगर कोई ब्लॉक के ऊपर 40% से ज़्यादा बन रही है तो वो 40% तक WDV के रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी। और एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो भी हमने बात करी थी, वो क्लेम नहीं की जा सकती। ठीक है, एग्जाम्पशन और डिडक्शन फॉर अलाउंस और प्रेक्विजिट वाइल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम एनी एग्जाम्पशन और डिडक्शन फॉर अलाउंस और प्रेक्विजिट वट एवर नेम कॉल्ड प्रोवाइडेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन इंडिया वुड नॉट बी अलाउड। ठीक है ना, तो मतलब कुल मिला के ये सभी बेनिफिट्स आपको वेव ऑफ करने पड़ेंगे, तभी आपको ये जो 115 BAC का बेनिफिट है वो स्पेशल कंसेशनल रेट्स हैं, टैक्स रेट हैं, वो एप्लीकेबल होंगे। ठीक है जी, ये स्पेशली इंडिविजुअल और HUF के लिए थे जो क्या है 115 BAC का ऑप्शन लेंगे। ठीक है, अब पहले हमने किया इंडिविजुअल के ऊपर स्लैब रेट कौन से एप्लीकेबल हैं। ठीक है, और अगर 115 BAC का ऑप्शन लेता है तो क्या टैक्स रेट एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, अब बच्चों चलिए इनकम टैक्स के बाद हम बात करते हैं रिबेट की। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, कहते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अवेलेबल टू ओनली ए रेजिडेंट इंडिविजुअल असेसी। रेजिडेंट इंडिविजुअल असेसी को एप्लीकेबल है जब उसकी इनकम, टोटल इनकम ऑफ सच असेसी मस्ट नॉट एक्सीड 5 लाख। एक रेजिडेंट इंडिविजुअल असेसी जिसकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, प्लस सच रिबेट इज डिडक्टेबल फ्रॉम द इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स आता है बेसिक इनकम टैक्स, सेस निकालने से पहले सरचार्ज तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं अभी तक, तो है ना, तो क्योंकि 5 लाख तक इतनी छोटी इनकम पे भी सरचार्ज नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है, सेस लगाने से पहले जो इनकम टैक्स आएगा वो या 12,500 विच एवर इज लेस की आपको रिबेट मिल जाएगी। ये क्या हो रहा है, आपका टैक्स माफ किया जा रहा है, इनकम टैक्स माफ किया जा रहा है कितना, टू द एक्सटेंट ऑफ 12,500 बेसिक इनकम टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस। ठीक है जी, उसके बाद कहते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज हाउ एवर नॉट एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेबल एट द रेट ऑफ 10% ऑन LTCG टैक्सेबल अंडर 112A। मतलब जो 112A सेक्शन होता है जिसमें LTCG एप्लीकेबल होता है ऑन इक्विटी और लिस्टेड इक्विटी शेयर, है ना, तो उसके ऊपर 112A के ऊपर ये जो 87A की रिबेट है वो एप्लीकेबल नहीं होती। 87A इज हाउएवर नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेबल एट द रेट ऑफ 10% ऑन LTCG अंडर सेक्शन 112A। उसके ऊपर 112A के ऊपर जो टैक्स लगता है उसके ऊपर रिबेट 87A की एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी, रिबेट के बाद फिर लास्ट में लगता है सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, बट इससे पहले हमें
बेसिक इनकम टैक्स के बाद हमें पहले देखना होता है सरचार्ज अगर एप्लीकेबल है तो। अब चलिए चलते हैं सरचार्ज के ऊपर। सरचार्ज मैंने बहुत सिंपलीफाई कर दिया है आपको। रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल फॉर द असेसमेंट डेट 22-23 एज फॉलो। अब जो सरचार्ज है किसी भी इंडिविजुअल को कब लगेगा, इंडिविजुअल को, एचईएफ को, एओपी को, बीओआई को, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को। यहाँ पे एज वाला कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पे सिंपली है कि इतनी इनकम है तो सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज एक्चुअली में क्या है, टैक्स ऑन टैक्स है, इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स है। मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले नंबर पे बेसिक इनकम टैक्स होता है, फिर दूसरे नंबर पे सरचार्ज होता है, फिर तीसरे नंबर पे सेस होता है। ठीक है जी, सेस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, आप लिख भी सकते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है जी, सरचार्ज जो है वो इनकम टैक्स के ऊपर होता है, सेस जो होता है इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर होता है। ठीक है जी, चलिए तो सबसे पहले ये सरचार्ज रेट किसके लिए है, इंडिविजुअल, एचईएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अगर सरचार्ज फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल कब होगा, कौन सी इनकम के ऊपर लगेगा, अगर आपकी जो टोटल इनकम है इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A एंड 112A। 111A होता है कि अगर आपने शेयर्स ट्रांसफ़र करे हैं थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ट्रांसफ़र करे हैं लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू करे हैं और उसके ऊपर एसटीटी पे करा है, तो आपको स्पेशल रेट 15% लगता है, 15% लगता है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो 15% टैक्स रेट, स्पेशल रेट लगता है। और 112A क्या है, 112A का जो टैक्स रेट होता है वो होता है 10%। लिस्टेड शेयर होते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, ये आपने ट्रांसफर करे हैं, इनके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपको 10% टैक्स रेट लगेगा। ठीक है, 10% लगेगा। तो कहते हैं डिविडेंड इनकम को भी मिला के, 111A वाली इनकम को भी मिला के, 112A वाली इनकम को भी मिला के, तीनों को मिला के अगर आपकी चारों को अब बाकी कोई और इनकम है उसको भी मिला के सारी इनकम जो है अगर 50 लाख से ज़्यादा है, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो आपको 10% सरचार्ज लगेगा, तो आपको 10% सरचार्ज लगेगा। ठीक है, तो आपको 10% सरचार्ज लगेगा, जो भी बेसिक इनकम टैक्स बना उसका 10%। ठीक है, उसका 10% सरचार्ज लगेगा। ओके, ठीक है, चलिए। नंबर 2, 15%। 15% कब लगेगा, अगर आपकी टोटल इनकम वही डिविडेंड इनकम को मिला के, 111A वाली इनकम को मिला के, 112A वाली इनकम को मिला के 112A वाली इनकम को मिला के, मतलब सभी इनकम को मिला के और अदर इनकम को भी मिला के जो आपकी इनकम है वो कितनी है, 1 करोड़ से ज़्यादा है बट 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। 1 करोड़ से ज़्यादा है बट 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में सरचार्ज 15% हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्लैब सरचार्ज का क्या हो गया, अगर आपकी इनकम, ये ऐसा नहीं है कि 50 लाख के ऊपर, मान लीजिए अगर आपकी इनकम 2 करोड़ है तो आपको 1 करोड़ तक की इनकम के ऊपर 10% सरचार्ज लगेगा, फिर रिमेनिंग, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए है तो आपको 10% सरचार्ज लगेगा, या 1 करोड़ रुपए तक है, 99 लाख है, 98 लाख है, तो आपको 10% सरचार्ज लगेगा। ठीक है, और अगर आपकी इनकम 2 करोड़ रुपए तक है
तो आपको 15% सरचार्ज लगेगा। ठीक है, चलिए अब 25% कब लगेगा, ये जरा ध्यान से समझना, इसमें पॉइंट है। 25% तब लगेगा, पहला क्या हो गया, 50 लाख से 1 करोड़, 50 लाख क्रॉस कर गया और 1 करोड़ तक इनकम है तो 10% सरचार्ज हो गया। 1 करोड़ से ज़्यादा है, 2 करोड़ तक है तो 15% हो गया, 5% सरचार्ज बढ़ गया। ठीक है, अब 15 से 25 हो गया। ठीक है, और इनकम का स्लैब कितना हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे किसको छोड़ के बोल रहे हैं, 25% सरचार्ज लगेगा कब, कौन सी इनकम पे, कौन सी इनकम पे, डिविडेंड इनकम को छोड़कर, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 112A को छोड़कर अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है बट 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 2 करोड़ से ज्यादा है बट 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो आपको 25%, उस इनकम के ऊपर 25% सरचार्ज लगेगा। दोबारा बोलता हूं, डिविडेंड इनकम को छोड़कर, डिविडेंड इनकम को छोड़कर, STCG अंडर सेक्शन 111A को छोड़कर, प्लस LTCG अंडर सेक्शन 112A को छोड़कर, रिमेनिंग इनकम अगर आपकी 2 करोड़ से ज़्यादा है और 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, 2 करोड़ से ज़्यादा है, 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो आपको कितना सरचार्ज लगेगा, 25%। उस इनकम के ऊपर 25% सरचार्ज लगेगा। ठीक है, और अब बात आ गई जो अदर इनकम है, जो 3 इनकम अभी हमने बात करी, डिविडेंड इनकम 111A 112A, इन तीनों के ऊपर द रेट ऑफ सरचार्ज ऑन द इनकम टैक्स पेबल ऑन द पोर्शन ऑफ डिविडेंड इनकम कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 12A नॉट एक्सीडिंग 15%, तो वहां पर 15% से ज़्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा, उस इनकम के ऊपर 15% सरचार्ज लगने वाला है। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अब आते हैं लास्ट पे 37। अगर आपकी इनकम वही 3 इनकम को छोड़कर, डिविडेंड इनकम 111A 112A, इन तीनों को छोड़कर अगर आपकी इनकम 5 करोड़ क्रॉस कर जाती है, 5 करोड़ क्रॉस कर जाती है, तो फिर आपको उस इनकम के ऊपर 37% सरचार्ज देना पड़ेगा, उस इनकम के ऊपर 37% सरचार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है फिर वही इनकम, डिविडेंड इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, LTCG अंडर सेक्शन 112A, इनके ऊपर कितना होगा, बस सेम वही नॉट एक्सीडिंग 15%, 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15% से क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है जी। अब बात आती है लास्ट 15%, कहते हैं टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड ऑन इनकम, LTCG अंडर सेक्शन 112A और 111A मोर देन 2 करोड़ इन केसेस नॉट कवर्ड अंडर 3 और 4। ठीक है, अगर टोटल इनकम जो है मोर देन 2 करोड़ है, मोर देन 2 करोड़ है, ठीक है, इन केस नॉट कवर्ड अंडर 3 and 4, तो फिर क्या होगा, 15% सरचार्ज लगेगा। ठीक है, तो कुल मिला के मैं आपको सम अप कर देता हूं अब पूरे के पूरे कहानी को, इंडिविजुअल की। ठीक है, ध्यान से सुनना आप स्टेप बाय स्टेप। अगर हमने पढ़ा, इंडिविजुअल को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला, जिसकी एज कितने से ज़्यादा नहीं है, जिसकी एज 60 साल से ज़्यादा नहीं है, बिलो 60 ईयर्स ओल्ड है, नॉट 60 ईयर्स, बिलो 60 ईयर्स है, उसको 2.5 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 20%, 10 से ज़्यादा 30%। फिर सीनियर सिटीजन है तो 2.5 की जगह पे 3 लाख हो जाएगा, 3 लाख तक नील, 3 से 5 5%, 5 से 10 20%, 10 से ज़्यादा 30%। सुपर सीनियर सिटीजन है 0 से 5 लाख नील, 5 से 10 20%, 10 से ज़्यादा 30%। ठीक है, और अगर किसी इंडिविजुअल की, रेजिडेंट इंडिविजुअल की
जो इनकम है 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो उसको 12,500 रुपये तक की रिबेट मिलेगी, उसको 12,500 रुपये तक की रिबेट मिलेगी, ठीक है, मतलब तक की मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअल टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस, इतने की रिबेट मिल जाएगी उसे, ठीक है। अब कहते हैं अगर उसकी इनकम ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, उसे सरचार्ज लगेगा, ठीक है, सरचार्ज लगेगा। सरचार्ज कब लगेगा? अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम 50 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो 10% सरचार्ज लगेगा। अगर इसमें कोई भी इनकम है, इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर उसकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो 15% सरचार्ज लग जाएगा। अगर उसकी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है, 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो 25% सरचार्ज लग जाएगा, 25% सरचार्ज लग जाएगा। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 37% लग जाएगा, 37%। और सबसे बड़ी बात, ये जो तीन इनकम है कौन सी? अगर जब आपकी इनकम कितने से ज़्यादा बढ़ जाती है, 2 करोड़ से ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर डिविडेंड, STCG अंडर सेक्शन 11A, 111A, LTCG अंडर सेक्शन 112A, इन तीनों के ऊपर जो टैक्स बनेगा उसके ऊपर सरचार्ज 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता, उसके ऊपर सरचार्ज 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये सिंपल भाषा में समझ लीजिए, ठीक है। अदरवाइज सरचार्ज के रेट 4 हैं, 10, 15, 25, 37। 10% कब होगा? 10% कब होगा? अगर इनकम 50 लाख से क्रॉस कर गई, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। 15% कब होगा? 1 करोड़ से ज़्यादा है, 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। 25% कब होगा? जब 2 करोड़ से ज़्यादा है, 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। और 37 कब होगा? जब इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है। अब फिर लास्ट में लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बेसिक इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर लगता है, बेसिक इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर लगता है, ठीक है। तो ये आपकी इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23, ठीक है जी। तो चलिए पहले मैं आगे और कुछ ना करवाते हुए, ठीक है, और आपने एक सेक्शन और पढ़ा 115 BAC। ये किस लिए था कि आपको स्पेशल रेट लग जाएंगे, स्पेशल रेट लग जाएंगे अगर आप जो बेनिफिट्स डिडक्शंस आप लेते हो, वो डिडक्शंस बेनिफिट्स एग्जाम्पशंस वो आप छोड़ देते हो, वेव ऑफ कर देते हो, तो आपको स्पेशल रेट्स लग जाएंगे, है ना, स्पेशल रेट लग जाएंगे। तो हम चलते हैं प्रैक्टिकल टैक्स कंप्यूटेशन पर, ठीक है जी। चलिए मिस्टर एक्स है जिसकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए है, प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए, ठीक है जी। इसमें हाउस प्रॉपर्टी इनकम है और इंटरेस्ट ऑन FD है, कोई स्पेशल रेट नहीं है, ठीक है। और टैक्स लायबिलिटी निकालनी है 22-23 असेसमेंट ईयर के लिए। अज्यूमिंग पहले केस पे एज कितनी है, 45 ईयर्स ओल्ड है, फिर 63 है, फिर 82 है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात साफ क्लियर कर दिया यहाँ पे पहली लाइन में ही, अज्यूम कीजिए कि एक्स जो है उसने ऑप्ट नहीं किया 115 BAC की प्रोविज़न, उसने ऑप्ट नहीं करी, ठीक है। तो चलिए अब हम निकालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, ठीक है जी। तो ये पहला केस है, इसमें आपको पता है 45 ईयर्स में कितनी एग्जाम्पशन मैंने बताई थी आपको, 2,50,000 तक, 12 लाख रुपए इनकम है, तो 0 to 250 नील हो जाएगा। फिर 2,50,000 1 रुपीज से लेकर 5 लाख तक
कितनी हो गई, 250 हो गया। 250 का 5% होता है 12,500। फिर 5,01,000 रुपीज से लेकर 10 लाख तक, दैट इज 5 लाख। 20% दैट इज 1 लाख। ये हो गई, ये 2.5 लाख रुपए नंबर एक। नंबर दो, 2.5 ये हो गई, 5 लाख हो गई, और 5 ये हो गई, 10 लाख हो गई इनकम। 10 लाख तक का टैक्स आ गया। अब 10 लाख के ऊपर वाली कितनी इनकम है, 2 लाख। तो बाकी बचा 2 लाख। बाकी 2 लाख के ऊपर कितना हो जाएगा, 30%, दैट इज 60,000। ठीक है जी। तो ये हमारा आ गया 12,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000, दैट इज 1,72,500। ठीक है जी, ये आपका बेसिक टैक्स आ गया। अब यहाँ पर आपको पता है ना ही सरचार्ज लगेगा, क्योंकि 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, ना ही रिबेट मिलेगी 87 की। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एसएससी की जो इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा है और 50 लाख से कम है। ठीक है, तो प्लस क्या हो जाएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, इसका 4% हो जाएगा 6,900। तो ये आपकी आ गई टोटल टैक्स लायबिलिटी। ठीक है जी, 172,500 प्लस 6,900, दैट इज 1,79,400। ठीक है जी, ये आ गई किसकी, जिसकी एज बिलो 60 ईयर्स है, मतलब कौन से वाले की, 45 ईयर्स वाले की आ गई। अब चलते हैं 63 ईयर्स वाले की। ठीक है, अब बी केस में, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ, आपको दिखना आसान हो जाएगा। जीरो टू 250, 0, सॉरी यहाँ पे 250 नहीं 3 लाख है, क्योंकि सीनियर सिटीजन का केस आ गया हुआ है। अब 3 लाख से 3,01,000 रुपीज से लेकर 5 लाख तक, टू लाख का 5%, दैट इज 10,000, और 5,01,000 रुपीज से लेकर 10 लाख तक, फाइव लाख का 20%, दैट इज 1 लाख, और 10 लाख से ऊपर वाली इनकम कितनी है, 2 लाख, इसके ऊपर 30%, 60,000, तो टोटल हो गया 1,70,000। ठीक है जी, तो इसके ऊपर ये आ गया बेसिक इनकम टैक्स, प्लस क्या हो जाएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, 170 का 4%, 6,800। तो लीजिए ये आ गया 1,76,800। ठीक है जी, तो ये आ गया कौन सी वाले का, सेकंड कैटेगरी वाले का आ गया,
जिसमें बंदे की एज कितनी है, अबव 60 है। अब थर्ड केस है, सी केस में इंडिविजुअल की एज कितनी थी, 82 ईयर्स ओल्ड, तो मतलब सुपर सीनियर सिटीजन है, तो इसको 5 लाख की एग्जामिशन मिलेगी। तो लीजिए यहां पर आ गया 0 to 5 lakh, 5 lakh 1 rupees to 5 लाख का 20%, दैट इज 1 लाख, और मोर देन 10 लाख से ऊपर आपका कितना बना, 2 लाख रुपए। 2 लाख का 30% होता है 60,000, तो ये हो गया 1,60,000, दैट इज बेसिक इनकम टैक्स। ठीक है, अब इसमें हम लोग प्लस कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, 1,60,000 का 4%, 60,400, तो ये हो गया 1,66,400 टोटल टैक्स लायबिलिटी। ठीक है जी, ये तीनों केसेस में आपकी इंडिविजुअल की क्या आ गई, टैक्स लायबिलिटी आ गई। ठीक है जी, तो फटाफट पहले 2 मिनट लगा के सिर्फ आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मिस्टर राघव है, एज कितनी है, 26 ईयर्स ओल्ड है, रेजिडेंट है इंडिया का, टोटल इनकम है 440। ठीक है जी, और सैलरी इनकम है प्लस इंटरेस्ट ऑन एफडी के ऊपर है इनकम उसकी। टैक्स लायबिलिटी हमें निकालनी है, असेसमेंट है 22-23 की। तो यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो एलिजिबल है रिबेट के लिए, है ना, क्योंकि इनकम उसकी 5 लाख से ज़्यादा नहीं है। तो चलिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राघव और असेसमेंट ईयर 22-23। ठीक है जी, तो चलिए फर्स्ट स्लैब कौन सा होता है, 0 to 250, तो कितनी टैक्स लायबिलिटी है, 0। फिर 2,50,000 से 1 रुपये से लेकर 5 लाख तक, अब इतनी तो है ही नहीं यहाँ पर, 2,50,001 से लेकर कितनी टोटल है, 4,40,000। ठीक है, तो ये बनती है 440 माइनस 250, दैट इज 1,90,000।
ठीक है जी। अब 190 का कितना होगा, 5%। ठीक है जी, 9500। बस जी, तो ये आ गया 9500 रुपीज़ बेसिक इनकम टैक्स। बेसिक इनकम टैक्स कितना आ गया, 9500। अब इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे रिबेट। अब रिबेट हमने कितना पढ़ा था, रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, कितनी थी, एक्चुअल इनकम टैक्स लायबिलिटी और 12,500 विच एवर इज लेस। तो यहाँ पर पूरी रिबेट मिल जाएगी 9500 की, तो ज़ीरो आ गई टोटल टैक्स लायबिलिटी। ठीक है जी, क्लियर है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। यहां पर दिनेश है, एज कितनी है, 35 ईयर्स ओल्ड है, रेजिडेंट है ये भी, और टोटल इनकम इसकी भी 5 लाख से कम है। ठीक है, और कंप्राइजेज ऑफ एलटीसीजी, एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112। ठीक है, हमें क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी निकालनी है सस्पेंडेड 22-23 के लिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर दिनेश फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। अब सबसे बड़ी बात आपको दिमाग में आ रही होगी, पहली बात कि एलटीसीजी जो होता है उसके ऊपर 112 वाला, उसके ऊपर टैक्स रेट कितना होता है, इसके ऊपर बच्चों 20% टैक्स रेट होता है, 20%। ठीक है, और हमने 112A वाला पढ़ा था, उसके ऊपर मैंने आपको बताया था 10% होता है। ठीक है, 10% होता है। और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, जो रिबेट होता है 87A की, वो 112A वाले के ऊपर, 112A वाली की इनकम के ऊपर जो इनकम टैक्स बनता है उसके ऊपर 87A की रिबेट नहीं मिलती। बट ये तो क्या है, 112 वाला है, तो इस पे रिबेट मिलेगी, इस पे रिबेट मिलेगी। उसके अगला क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या बेसिक एग्जाम्पशन जो स्लैब रेट का बेनिफिट है, स्लैब रेट का बेनिफिट है, क्या स्पेशल टैक्स रेट वाले पे लगेगा? बिल्कुल मिलेगा। स्पेशल लॉटरी इनकम को छोड़कर बाकी स्पेशल इनकम के ऊपर स्लैब रेट का बेनिफिट, स्लैब बेनिफिट मिलता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, बंदा कितना, दिनेश कितने ईयर्स ओल्ड है, 35 है, इसको मिल जाएगा। तो 0 to 2,50,000 तक इनकम टैक्स कितना होता है, 0। अब 2,50,000 रुपीज से लेकर 4,80,000 ये हमारी इनकम बनती है। 480 माइनस 250 दैट इज 230। 2,30,000 के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया ये सारा, इसके ऊपर सीधा ही फ्लैट यहाँ पे स्लैब बेनिफिट मतलब एग्जाम्पशन बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्पशन कितने की है, 250 की है। अब बाकी जो इनकम बचेगी उसके ऊपर वो 5%, 10%, 20%, 30% नहीं, वैसा नहीं जाएंगे, वहां पर जाएंगे सीधा ही। फिर तो स्पेशल वाली तो बात ही नहीं बची कुछ, है ना। जो 2.5 लाख से बेसिक एग्जाम्पशन से ऊपर जो स्लैब मतलब एग्जाम्पशन बेनिफिट, एग्जाम्पशन बेनिफिट से ऊपर वाली जो लिमिट अमाउंट होगी उसके ऊपर बाकी फ्लैट 20% लग जाएगा, 15, 20, 10, 30 जो भी है। ठीक है, तो 2,30,000 का 20% होता है 46,000। तो ये आ गया 46,000 बेसिक इनकम टैक्स।
ठीक है जी। अब इसमें हम माइनस कर देंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, कितनी थी एक्चुअल इनकम टैक्स और 12,500, तो यहाँ पे 12,500 की मिल जाएगी। ये हो गया 33,500 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, 1340। तो ये हो गया 34,840 रुपीज टोटल टैक्स लायबिलिटी। ठीक है जी, टोटल टैक्स लायबिलिटी होगी 34,840 रुपीज। तो इस तरीके से जब स्पेशल वाला आएगा, स्पेशल टैक्स रेट वाला आएगा, तो इस तरीके से आपको कंप्यूटेशन करनी है। ठीक है, तो फटाफट विद इन ए मिनट कॉपी कीजिए। ठीक है, विद इन हाफ मिनट। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है जी, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, एज 42 ईयर्स, टोटल इनकम 51 लाख फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। ठीक है, अब इसमें सैलरी इनकम भी है, हाउस प्रॉपर्टी है, इंटरेस्ट ऑन एफडी है। अब बोला है कि ए जो है ऑप्ट नहीं कर रहा है 115 बीएसी की, मतलब स्पेशल जो रेट्स हैं वो एप्लीकेबल, उसको बेनिफिट नहीं ले रहा। अब देखिए यहाँ पर इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब सिर्फ 1 लाख रुपए ज़्यादा है। अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा क्या, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा सरचार्ज, कितना 10%। ठीक है, यहाँ पे सरचार्ज इंट्रोड्यूस हो जाएगा 10%। अब क्या होता है, एक वर्ड होता है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ आपको कब मिलती है। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर क्या हुआ, अगर आपकी इनकम 50 लाख होती, 50 लाख के तो ऊपर सरचार्ज नहीं होना था, 50 लाख के ऊपर तो सरचार्ज नहीं होना था। अब 51 लाख होने की वजह से, 51 लाख होने की वजह से आपके ऊपर इनकम टैक्स के ऊपर 10% एक और बोझ बढ़ गया, 10% का बोझ और बढ़ गया, सरचार्ज का, इनकम टैक्स का 10% और बढ़ गया। अब क्या है, अब आपको मार्जिनल रिलीफ क्या होती है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि 50 लाख तक इनकम होती तो सरचार्ज नहीं आना था। अब 50 लाख से थोड़ी सी बढ़ी है, 1 लाख बढ़ी है, और 10% एक टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई, टैक्स ऑन टैक्स बढ़ गया। अब आपको मार्जिनल रिलीफ जो मिलती है ना, अगर आपकी मार्जिनल रिलीफ कब मिलती है, पहली बात तो मार्जिनल रिलीफ आपको तब मिलती है जब आपकी इनकम टैक्स जो है ना, इनकम टैक्स प्लस जो सरचार्ज है, और इधर बिफोर सरचार्ज मतलब 50 लाख के ऊपर, जैसे हम क्या करेंगे, अब एक कैटेगरी में हम क्या करेंगे, 51 लाख के ऊपर टैक्स निकालते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता नहीं हूँ, प्रैक्टिकली सॉल्व करके पहले दिखाता हूँ, फिर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा। अब 51 लाख के ऊपर नॉर्मल टैक्स निकाल के दिखाता हूँ आपको पहले। ठीक है, ये हम इधर ले लेते हैं, टैक्स ऑन
₹51,00,000। ठीक है जी। तो 0 to 250, 250 के ऊपर 5%, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाता है, फर्स्ट 250 के ऊपर 0, फिर नेक्स्ट 250 के ऊपर 5% होता है 12,500, फिर नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20% हो जाता है। ठीक है जी। फिर अब ये कितना हो गया, 250 हो गया, ये 5 लाख हो गया, ये टोटल 10 लाख हो गया। अब 10 लाख से ऊपर कितनी इनकम बची, 41 लाख। 41 लाख का कितना हो जाएगा, 30%। 41 लाख का 30%, $12,30,000। तो ये आ गया आपका बेसिक इनकम टैक्स। $12,30,000 प्लस 1 लाख प्लस 12,500, 13,42,500। ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा, सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%, इसका 10% होता है 1,34,250 रुपीज़। ठीक है। तो टोटल हो गया 13,42,500 प्लस इतना 14,76,750। अभी हम सेस नहीं लगाएंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम टैक्स निकालते हैं कितने के ऊपर, 50 लाख के ऊपर। मतलब अगर ये जो 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा है उसको हम इग्नोर अभी के लिए कर दें थोड़ी देर के लिए, तो देखें कि भाई यहाँ पर 1 लाख की इनकम बचाने से, मतलब कम करने से टैक्स कितना बन रहा था। टैक्स ऑन ₹50 लाख। ठीक है। तो यही 0 to 250 0 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 250 के ऊपर 5%, 12,500, फिर नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20%, दैट इज 1 लाख। फिर नेक्स्ट अब 41 लाख नहीं बचा, फिर कितना बचेगा, 40 लाख बचेगा ना, क्योंकि ये 10 हो गया, 10 और 40 50, 40 लाख का 30% कितना होता है, 12 लाख। तो ये हो गया 12 और 1 13 लाख, 12,500। ठीक है जी। बेसिक इनकम टैक्स। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। अब आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है एक्चुअल इनकम के ऊपर कितनी बनती है, बिफोर सेस, विदाउट सेस, 14,76,750, इतनी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। अब अगर हम 1 लाख रुपए कम करते तो हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही थी, 13,12,500। मतलब इनकम कितनी बढ़ी, 1 लाख, तो टैक्स कितना बढ़ा, 1
64,250। ध्यान से देखिए, इनकम कितनी बढ़ी? इनकम बढ़ी 1,00,000 रुपए, और टैक्स कितना बढ़ा? 1,64,250। अब ये तो बेचारे के साथ देखा जाए तो बड़ा धोखा हो गया, 1,00,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने का नुकसान हो गया उसे। ठीक है, तो एक मार्जिनल रिलीफ नाम का एक बेनिफिट दिया जा रहा है, मार्जिनल रिलीफ नाम का एक बेनिफिट दिया जा रहा है, दिया जाएगा इस बेचारे को कि भैया आप नाराज मत हो, जितनी आपकी इनकम बढ़ी है ना उतना इनकम टैक्स दे दो। जितनी आपकी इनकम बढ़ी है, 1,00,000 रुपए इनकम बढ़ी है, उतना इनकम टैक्स दे दो, बस ठीक है। मतलब क्या है, आपको इनकम कितनी बढ़ी? 1,00,000, इनकम टैक्स बढ़ा कितना? 1,64,250, 1,64,250। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज 64,250 रुपीज आपको माफ कर दिया जाएगा। ठीक है जी, इसको आप या फिर किस तरीके से कह सकते हो आपका 50 लाख पे टैक्स कितना बन रहा था? 50 लाख पे टैक्स बन रहा था 13,12,500। अब मैंने आपको बोला कि प्लस इसमें क्या कर दो, प्लस कर दो इसमें 1,00,000 रुपीज जो एडिशनल इनकम आई थी। तो ये कितना हो गया? 14,12,500। या फिर क्या करिए, या फिर अल्टरनेटिव बोल सकते हो आपकी 51 पे टैक्स कितना बन रहा था? 41 नहीं, 51 पे जो टैक्स बन रहा था वो बन रहा था 14,76,750। अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो टैक्स माफ हुआ है दैट इज मार्जिनल रिलीफ। कितने की मार्जिनल रिलीफ हमने बोली है? 64,250। 64,250 लेस करो, कितना बन गया? ये उतना ही बन जाएगा, 14,76,250 माइनस 64,250 सेम आ गया 14,12,500 रुपये। ठीक है ना, सेम आ गया ना। तो जोन सा मर्जी तरीका अल्टरनेटिव अपना लो। 14,12,500 पे प्लस आप क्या करोगे, सेस लगा दोगे। ठीक है, कितना? सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी इसलिए मैं कंफर्म कर रहा था। ठीक है, 14,12,500 का कितना हो जाएगा? 4%, दैट इज 56,500। तो ये लीजिए टोटल टैक्स लायबिलिटी हो गई 14,12,500 प्लस 56,500 दैट इज 14,69,000। ठीक है जी, टोटल टैक्स। अब आपको एक चीज और एडिशनल पता लग गई होगी कि मार्जिनल रिलीफ क्या चीज होती है, किस चिड़िया का नाम है मार्जिनल रिलीफ। एक्चुअली में मार्जिनल रिलीफ क्या है, जब एक नया स्लैब लगा, किस चीज का? सरचार्ज का। नया स्लैब लगा सरचार्ज का, अगर आपकी इनकम उससे थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पहला स्लैब सरचार्ज का कब था? 10% वाला, कि 50 लाख से ऊपर इनकम होती है, तब आपको मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा होती है तो 15% सरचार्ज होता है ना। हम मान लीजिए आपकी इनकम कितनी है? 1 करोड़ 1,00,000 रुपए है, 1 करोड़ 50,000 रुपए है, 1 करोड़ 1,50,000, 1,75,000, 1,80,000 है, ऐसा कुछ है, तो आपको मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करके देखनी ही पड़ेगी। ठीक है, कि भाई आपका विदाउट सरचार्ज, मतलब जो पुराने वाला स्लैब रेट है सरचार्ज का 10 वाला या 15 वाला,
तब टैक्स कितना था और अब कितना बन रहा है, उन दोनों में डिफरेंस अगर आता है और इनकम से ज़्यादा आता है तो फिर आपका क्या होगा, मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी एसएससी को, इंडिविजुअल एसएससी को, ठीक है। उस केस में मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको विद इन ए मिनट कॉपी कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। चलिए नेक्स्ट है 51 लाख, यहां पर कितनी है, 51,75,000 इनकम है बंदे की, एज वही 35 ईयर्स ओल्ड है, टोटल इनकम, ठीक है, वही इनकम, सैलरी, इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, ये सब कुछ इंक्लूड है और नॉट ऑप्ट कर रहा है प्रोविजन अंडर सेक्शन बीएसी, फंड 15 बीएसी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप निकाल सकते हो, मैं थोड़ी सी ये फटाफट निकालूंगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप समझ ही चुके हो कि क्या करना है। एक हमें टैक्स निकालना है 50 लाख के ऊपर, टैक्स ऑन $50 लाख, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ ऊपर वाले क्वेश्चन से ही, है ना। तो 50 लाख के ऊपर टैक्स कितना बन रहा था, ये बन रहा था 14,12,500 रुपये, 14,12,500। बेसिक इनकम टैक्स 14,12,500, ठीक है जी। चलिए अब हम जो एक्चुअल इनकम है, टैक्स ऑन इनकम ₹51,75,000, ठीक है जी। तो फर्स्ट आपका आ गया 0 to 250, मतलब फर्स्ट 250 पे 0 है, फिर नेक्स्ट 250 पे 5% होता है 12,500, फिर नेक्स्ट 5 लाख पे आपको पता है 20% होता है, दैट इज 1 लाख। नंबर 4, अब 10 लाख के बाद कितनी इनकम बची, 41,75,000, 41,75,000 का 30%, दैट इज 12,52,500। तो ये बन गया आपका बेसिक इनकम टैक्स 52,500 प्लस 1 लाख प्लस 12,500, ये हो गया 13,65,000। प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%, $1,36,500, तो टोटल हो गया 15,01,500, ठीक है, 15,01,500 रुपये। तो चलिए अब चेक करते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना है। 15,01,500 माइनस 14,12,500, ठीक है, 14,12,500। तो यहाँ पर
सिर्फ 89,000 का डिफरेंस है, ठीक है, सिर्फ 89,000 का डिफरेंस है, ठीक है जी। मतलब क्या है, आपकी इनकम कितनी बड़ी थी, इनकम बड़ी थी 1,75,000 और टैक्स बढ़ा 89,000, ठीक है, टैक्स बढ़ा 89,000। तो यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ मिलेगी, यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, इनकम बढ़ी 1 लाख और इनकम टैक्स बढ़ा था तकरीबन 1,64,500, ठीक है। मतलब क्या था, इन दोनों में जो डिफरेंस था वो तकरीबन 1,64,250 का था और इनकम बढ़ी थी 1 लाख। और यहाँ पर इनकम कितनी बढ़ी है 1,75,000 और इनकम टैक्स कितना बढ़ा है 1 लाख, सॉरी ये बढ़ा है हमारा 89,000, है ना, डिफरेंस 89,000 का, इसलिए यहाँ पर रिलीफ नहीं मिलेगी, मार्जिनल रिलीफ। तो यहाँ पर हमारा टैक्स सीधा ही अब यहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगा, ये हमारा प्रोसेस नहीं होगा। तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे सेस एट द रेट ऑफ 4%, ठीक है। तो 15,01,500 का 4% होता है 60,060 रुपीज़ और ये टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई। ₹15,61,560, ठीक है जी। तो ये हमारा आ गया, ये 50 लाख के ऊपर टैक्स कितना था 14,12,500, क्योंकि 50 लाख के ऊपर सरचार्ज नहीं होता। ठीक है, एक बार सॉरी दोबारा चेक कर लेते हैं एक बारी। ठीक है, क्योंकि 1,75,000 है ना, 1,75,000 का 30% 52,500 प्लस कर देंगे हम कितना, ठीक है। सॉरी कोई चेक करते हैं, 50 लाख वाला टैक्स हमने सही उठाया था, हम्म, 13,500। यहाँ पर एक्चुअली में कैलकुलेशन मिस्टेक ही लग रही है कुछ, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। 51,75,000 हमारा बन रहा है, तो टोटल हो रहा है हमारा, देखा जाए तो बेसिक इनकम टैक्स देखिए ना, कैलकुलेशन होनी क्या चाहिए अपना, ज़्यादा होना चाहिए था। बेसिक इनकम टैक्स 50 लाख पे कितना बन रहा है, 50 लाख पे 14,12,500, तो 50 लाख पे सॉरी 13,12,500 था, सॉरी 13,12,500 था, मैंने गलती से 14 लिख दिया है ना, तो इसलिए एक्चुअली में गड़बड़ी हो रही थी। 13,12,500, अब ठीक है, 13,12,500। अब डिफरेंस देख लेते हैं, सॉरी मुझे लग ही रहा था कुछ, सब कुछ तो ठीक है कैलकुलेशन, तो गड़बड़ी कहाँ पर हो रही है, तो ये हो जाता है 15,01,500 माइनस 13,12,500, तो ये हो जाएगा 1,89,000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टैक्स कितना बढ़ गया, टैक्स बढ़ गया 1,89,000, टैक्स बढ़ा इतना, इनकम बढ़ी इतनी, इनकम कितनी बढ़ी हमारी 1,75,000 के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी मार्जिनल रिलीफ मिलने वाली है।
मार्जिनल रिलीफ कितने की मिलने वाली है, इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 14,000। ठीक है, 14,000 की हमें मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहां पर आप सिंपल कर सकते हो, ये जो 15,01,500 रुपये हैं इसमें से माइनस कर सकते हो मार्जिनल रिलीफ कितनी, 14,000। ठीक है, तो ये हो जाता है 15,01,500 माइनस 14,000, ये हो जाता है 14,87,500 प्लस सेस हो जाएगा 4%, 59,500, तो ये टैक्स लायबिलिटी हो गई 37,500 प्लस 59,500, दैट इज 15,47,000। टोटल टैक्स। ठीक है, 15,47,000। सॉरी, छोटी सी मिस्टेक, एक्चुअली में मिस्टेक नहीं थी, मैंने गलती से आपने देख ही लिया कि मैंने 14,12,500 उठा लिया, 50 लाख एक थोड़ा सा टाइम बचाने के चक्कर में उल्टा 1-1.5 मिनट वेस्ट ही हो गया है ना, 2 मिनट वेस्ट ही हो गए हमारे। चलो कोई बात नहीं। तो ये हमारा मार्जिनल रिलीफ निकालने का तरीका था, कौन से वाला, ये मार्जिनल रिलीफ अगर आपकी जब इनकम 50 लाख से ऊपर हो जाती है और थोड़ी सी ऊपर इनकम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से और हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे अपना स्पेशल रेट्स वाले और 1 करोड़ वाली अपना रिबेट कितना होता है, किस तरीके से मार्जिनल रिलीफ निकालनी है, सॉरी रिबेट नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, रिमेनिंग हम नेक्स्ट सेक्शन में करते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।